नमस्कार बच्चों, हिंदी ई लर्निंग चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे शिक्षा निदेशालय की वर्कशीट नंबर 46। क्लास है हमारी 9th और विषय हिंदी। मेरे बचपन के दिन पाठ को आज हम पढ़ेंगे, उसका पहला भाग। दिनांक 19 अक्टूबर 2020। बच्चों, सबसे पहले आप अपना यहाँ पे नाम लिखें और अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखें। पहले बच्चों हम गद्यांश को पढ़ेंगे ध्यानपूर्वक, उसके बाद जो नीचे प्रश्न दिए हुए हैं उनका आंसर समझेंगे। बचपन की स्मृतियों में एक विचित्र सा आकर्षक होता है। यानी बच्चों, जो हमारी बचपन की स्मृतियाँ मीन्स जो याददाश्ती होती है, यादें होती हैं, उनका एक विचित्र आकर्षक हमें आकर्षित अपनी ओर खींचता है। उनकी जो यादें हैं बचपन की बच्चों, कभी कभी लगता है जैसे सपने में सब देखा होगा। बचपन की अगर हम यादों को देखते हैं, यहाँ पर लेखिका कह रही है कि कभी कभी लगता है जैसे सपने में सब देखा होगा। ऐसे हमारी जो बचपन की यादें हैं वो लगती हैं। परिस्थितियाँ बहुत बदल जाती हैं। अपने परिवार में मैं कई पीढ़ियों के बाद उत्पन्न हुई। यहाँ पे लेखिका कहती है कि मैं अपने जो परिवार में कई पीढ़ियों के बाद उत्पन्न मीन्स पैदा हुई। मेरे परिवार में प्राय 200 वर्ष तक कोई लड़की थी ही नहीं। मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी सारे लड़के पैदा होते, लेकिन लड़की 200 वर्ष तक कोई भी मेरे परिवार में पैदा नहीं हुई। ये कौन कह रही है? लेखिका कह रही है। सुना है उसके पहले लड़कियों को पैदा होते ही परम धाम भेज देते थे। मतलब उनका गर्भ में ही उनको मार दिया जाता था। पैदा होते ही परम धाम मतलब वो मर जाती थी। परम धाम ऊपर वाले के यहाँ भेज दिए जाते थे। फिर मेरे बाबा ने बहुत दुर्गा पूजा की। हमारी कुलदेवी दुर्गा थी। मैं उत्पन्न तो हुई तो मेरी बड़ी खातिर हुई। लेखिका कह रही है जब मेरा जन्म हुआ तो 200 वर्ष बाद हुआ, तो परिवार में एक अच्छी मेरी खातिरदारी हुई। सभी लोग अच्छा मुझे मान सम्मान देने लगे और मुझे वह सब नहीं सहना पड़ा जो अन्य लड़कियों को सहना पड़ता था। मतलब मेरे साथ कोई ऐसा भेदभाव नहीं हुआ। परिवार में बाबा फारसी और उर्दू जानते थे। पिता ने अंग्रेजी पढ़ी थी और हिंदी का कोई वातावरण उस वक्त था ही नहीं। मेरी माता जबलपुर से आई तब वे अपने साथ हिंदी लाई। मतलब बाबा फारसी उर्दू जानते थे, लेकिन आगे पिता अंग्रेजी पढ़ते थे। मतलब हिंदी का कोई वातावरण नहीं था। लेकिन जब लेखिका की माता जी आई, मतलब उनकी शादी हुई इनके पापा की, तब वो हिंदी साथ ले, मतलब वो हिंदी परिवार से आई तो हिंदी हमारे परिवार में बोलने लगे। वे पूजा पाठ भी बहुत करती थी। पहले उन्होंने मुझे पंचतत्व पढ़ना सिखाया। बचपन की स्मृतियाँ कैसी होती हैं, पहला प्रश्न है बच्चों। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि बचपन की जो स्मृतियाँ हैं वो एक विचित्र और आकर्षक होती हैं। दूसरा है, लेखिका किन परिस्थितियों में पैदा हुई थी। लेखिका जब पैदा हुई थी उस टाइम परिस्थितियाँ बहुत बदली हुई थी और वो परिवार में कई पीढ़ियों के बाद मतलब पैदा हुई थी। 200 वर्ष के बाद परिवार में।
लेखिका के साथ कैसा व्यवहार हुआ? लेखिका के साथ अच्छा व्यवहार हुआ और उनकी परिवार में अच्छी खातिरदारी हुई, क्योंकि वो परिवार में एक अकेली लड़की थी, इसलिए उनको अन्य लड़कियों की तरह ऐसा कुछ सहन नहीं करना पड़ा और परिवार में उनको मान सम्मान दिया गया। परिवार में पढ़ाई लिखाई का क्या वातावरण था? लेखिका के परिवार में देखिए बच्चों, परिवार में बाबा यहाँ पे बताया गया कि फारसी और उर्दू जानते थे, पिता ने अंग्रेजी पढ़ी थी और उनकी माता जी हिंदी लाई। मतलब जब उनकी शादी हुई तो वो परिवार में आई और इसके बाद हमारे परिवार में हिंदी बोलने लगे, या हिंदी का अच्छा मान सम्मान बढ़ा। आगे महादेव जी के संस्करण को पढ़ते हुए आपके मानस पटल पर भी अपने बचपन की कोई स्मृति उभर आकर आई है, उसे लिखिए। तो लेखिका हैं महादेवी वर्मा जी, उन्होंने अपना ये संस्मरण लिखा है। संस्मरण में संस्मरण याददाश्त थी, अपनी जो बचपन की याददाश्त थी वो यहाँ पे लिखी है। तो आप भी अपने बचपन की जो यादें हैं बच्चों, उनको आपको लिखना है। किस प्रकार परिवार में आपको मम्मी पापा किस प्रकार प्यार करते थे और आपका खेलने की, शरारत की जो आपकी याददाश्ती हैं वो आप सब इसमें बच्चों लिख सकते हैं। बच्चों इस वर्कशीट में नीचे कोविड-19 जो कोरोना काल चल रहा है उसके लिए संदेश लिखा हुआ है कि नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से हमें बच्चों धोना है। बच्चों अगर आपने हमारा हिंदी लर्निंग चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें और अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।